जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रीजनिंग की सीरीज में आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा 12। पिछले अपन ने 11 प्रैक्टिस सेट में देखे हैं कि 1 से लेकर 15 क्वेश्चन अपन रखे हुए हैं, बाइलिंगुअल रखे हुए हैं, प्लस हर एक टॉपिक को कवर करते हुए इस क्वेश्चन को कैसे विद इन टाइम में सॉल्व करना है, एक एक चीज़ को बताया गया है। आज के प्रैक्टिस सेट में भी सेमी क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता हो 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे ज़्यादा या कम हो सकते हैं, बट आपको ना ट्रिक देखना है कि कैसे क्वेश्चन को विद इन टाइम के अंदर किया जा सकता है। चलिए बिना किसी देरी के अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या लिखा है? सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। आपके सामने नॉन वर्बल की एक फिगर की सीरीज दी गई है। अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा। अब इसको एलिमिनेट कैसे करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक छोटा सा छोटा फिगर को आप पकड़ लो, यूनिट फिगर को, और उसको रोटेट कराना शुरू करो। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो एक लाइन है, फिर ये इस साइड आ गई तो 2 लाइन हो गया, फिर इस साइड आ गया तो 3, इस साइड आ गया तो 4। अब की बार इस साइड 5 लाइन चाहिए। इस साइड 5 लाइन कहाँ पर दिखाई दे रही है? सर इसमें तो नहीं है, सर इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो डेफिनेटली हमने एक फिगर के आधार पर ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दिया। बताइए कोई दिक्कत थी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें लिखा है सेलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। ये जो 4 आपके सामने फिगर दिए गए हैं ना, 3 फिगर में कोई ना कोई सिमिलरिटीज है, एक फिगर ऐसा है जो सिमिलर नहीं है। वो आपको डिससिमिलर फिगर को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आप कैसे फिगर को फाइंड आउट करोगे? देखो ये 1 लाइन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 लाइन है। सर इधर देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इधर देखिए 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है, ये 4 लाइन है। बट इसमें ऐसा नहीं है सर, 1 के बाद 2 तो है लेकिन 3 लाइन वाला कोई नहीं है। मतलब डेफिनेटली है जो डिससिमिलर फिगर है हमारा कौन सा है? बी वाला। ये 3 में तो एक ही सिमिलरिटी हमको नजर आ रही है कि नंबर 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 है एंड 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को कीजिएगा। 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुरेखा और आभा। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुरेखा। राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका। मोनिका इज द एट द मिडल ऑफ द रो। देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू होम आउट ऑफ द फॉलोइंग। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स? देयर आर 5 पर्सन्स। यहाँ पर कितने पर्सन्स लिखे हैं? 5 पर्सन्स। अगर मैं इन 5 पर्सन्स को इस तरीके से अरेंज करूँ और इनको सिटिंग बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ना एक तो पहला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। देखो उसने एक हिंट दी के रखी है कि मोनिका इज एट द मिडिल ऑफ द रो। रो के मिडिल में कौन है? मोनिका। अच्छा ये मोनिका हो गई। अब आप एक और ध्यान से समझिए, ये राइट पोर्शन होता है और ये लेफ्ट पोर्शन होता है। समझ गए बात को? आगे क्या लिखा है? राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका। राशि ना मोनिका की पड़ोसी है, तो मोनिका की पड़ोसी राशि इस साइड भी हो सकती है और राशि इस साइड भी हो सकती है। मतलब राशि दोनों साइड कहीं भी बैठ सकती है, ये बात तो कंफर्म है। आगे क्या लिखा है कि सर राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुरेखा और आभा। अच्छा जो राशि है ना वो सुरेखा और आभा की पड़ोसी नहीं है। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि राशि अगर इस साइड है तो सुरेखा और आभा इधर होगी, सुरेखा और आभा इस साइड होंगे। बिल्कुल डेफिनेटली है, तभी तो वो राशि की क्या नहीं है? एडजेसेंट नहीं है। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुरेखा। अच्छा सुरेखा की पड़ोसी कौन नहीं है? अनुराधा। तो डेफिनेटली फिर अनुराधा के लिए एक ही जगह बचा है, ये अनुराधा यहाँ पर बैठ जाएगी। तो ये हो जाएगी अनुराधा, इधर सुरेखा और ये आभा हो जाएगी। आपसे पूछा गया है कि अनुराधा इज एडजेसेंट टू होम आउट ऑफ द फॉलोइंग। अनुराधा किसकी पड़ोसी है, किसके बगल में है? तो अनुराधा किसके बगल में बैठी है? राशि के बगल में बैठी है। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया सीधा सीधा पूछा गया कि किसके बगल में बैठी हुई है, तो अनुराधा राशि के ही बगल में बैठी हुई है ना। कंडीशन यहाँ परफेक्ट नहीं है कि भाई यहाँ सुरेखा और यहाँ आभा ये आपस में एक्सचेंज भी कर सकती हैं अपनी प्लेस को। आगे लिखा है आपके सामने नॉन वर्बल का एक वाटर इमेज वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखो सुनिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपके सामने लेटर लिखे हुए हैं ना, इन लेटर को ना इधर बगल में मिरर रखा हुआ है। इस मिरर में देखने पर ये जस्ट उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि जब भी मैंने नॉन वर्बल फिगर के बारे में पढ़ा है तो आपको एक चीज़ बताई होगी कि जब भी आप इस तरीके से मिरर इमेज बनाते हैं तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनता है, हमेशा याद रखिएगा। तो अगर ये 6 इस साइड है तो ये 6 ऐसे हो जाएगा, और 6 ऐसे इसमें था नहीं, इसमें भी नहीं था, मतलब इसमें भी नहीं है। डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? डी। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल लेटर के आधार पर हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट किया और हमें आंसर यहाँ पर परफेक्ट मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अ पेपर इज फोल्डेड
एंड कट एज शॉन डाउन हाउ विल अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। आपके सामने एक पेपर है, इस पेपर को क्या करना है, पहले फोल्ड करना है, फिर कट करना है, फिर अनफोल्ड करना है। तो अनफोल्ड करने पर कैसा दिखाई देगा? एक बात बताइए, पहले मेरे पास स्क्वायर शेप का क्या था, कागज़ था, फिर मैंने उसको नीचे की तरफ फोल्ड किया। सर कैसे पता चला? क्योंकि ये एरो लिखा हुआ था, जिस साइड फोल्ड करते उस साइड अनफोल्ड भी करना है बाद में। फिर ये इस साइड क्या चले जाएगा, इस साइड की तरफ फोल्ड करोगे तो इस तरीके से बन जाएगा, और इस तरीके से फिर अपन इसको क्या करेंगे, क्रॉस कट करेंगे। अब इस क्रॉस कट को ना अनफोल्ड करो, जैसे इस साइड क्रॉस था, अब इस साइड अनफोल्ड करो, तो ये वाला जो है ना वो इस तरीके से आ जाएगा, ये डॉट इधर आ जाएगा, सर ये स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और ये जो ट्राइंगल है ना वो इस साइड आ जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्राइंगल आमने सामने है, सर इधर भी ट्राइंगल आमने सामने, इधर भी ट्राइंगल आमने सामने, इधर ट्राइंगल आमने सामने नहीं है, हटा दो। अच्छा इधर देखिए, इस तरीके से आपको ये स्क्वायर डॉट डॉट, स्क्वायर स्क्वायर डॉट डॉट, स्क्वायर स्क्वायर डॉट डॉट। बेटा पहले स्क्वायर होना चाहिए था, देन डॉट होना चाहिए था। सर स्क्वायर डॉट। चलें आगे। अच्छा ये दो जो फिगर है, अब ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ फोल्ड होते हैं, ऊपर की तरफ फोल्ड करो तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर। तो ऊपर मुझे ना दो स्क्वायर चाहिए, तो भैया यहाँ तो नहीं है, मतलब ये हटा दो, तो डेफिनेटली फिर ऑप्शन कौन बनेगा, बी वाला बनेगा। इसको अनफोल्ड भी तो करना है जैसे अपन ने फोल्ड किया हुआ था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटो, अमिता said she is the sister of the son of wife of my husband. How is the girl is या इन फोटो रिलेटेड टू अमिता? अब इस क्वेश्चन को ना इंग्लिश से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, बट इस क्वेश्चन को ना कोशिश करना कि आप हिंदी से करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमिता ने कहा कि वह जो लड़की है ना वो मेरे मतलब अमिता, ये हो गई अमिता। अमिता ने कहा कि वह मेरे पति, तो इसका पति मतलब ये उसकी शादी हुई होगी, ये उसका पति है, कि पत्नी, इसकी पत्नी यही है, कि बेटी, तो इसके बेटे की बहन है, मतलब ये है वो लड़की, ये है वो लड़की। तो आपसे पूछा गया तस्वीर में दिख रही लड़की अमिता से कैसे संबंधित है? अमिता की ये डॉटर होगी कि नहीं? ये अमिता की क्या होगी? डॉटर। इसीलिए मैंने बोला था क्वेश्चन को कोशिश करना कि आप हिंदी से करो तो ज़्यादा बेहतर है। आप किससे करो? हिंदी से करो तो ज़्यादा बेहतर है। कोई दिक्कत है, कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन प्रोलेट 900 मीटर नॉर्थ फ्रॉम इट्स डेन। अब इसको ना बहुत सारे लोग बच्चे हिंदी वाले हैं तो कमेंट करते हैं कि सर हिंदी से भी पढ़ा करो आप। चलिए हिंदी से पढ़ लेते हैं। एक शेर अपनी मांद से 900 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो पहले तो उत्तर दक्षिण ये तुमको बनाना मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सर मैं ना डायरेक्शन बनाता हूँ, ये है डायरेक्शन, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अच्छा इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का है, और अगर आपको राइट टर्न करना हो तो 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, और अगर आपको लेफ़्ट टर्न करना है तो 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। ठीक है, जैसे इधर से ऐसे घूमोगे तो राइट और ऐसे घूमोगे तो लेफ़्ट। अब उसने बोला है कि सर एक शेर था अपनी मांद से, ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से चलना शुरू किया नॉर्थ की तरफ, यहाँ से नॉर्थ की तरफ वो कितना जाएगा सर? 900 मीटर। कितना जाएगा? 900 मीटर। फिर वह राइट मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट मुड़ा और 800 मीटर तक घूमा। तो नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा? ईस्ट, मतलब वो ईस्ट की तरफ जाएगा और 800। तो मेरे भाई अगर 900 इतना है तो डेफिनेटली 800 उससे थोड़ा सा छोटा होगा। बोलो हाँ जी सर। फिर लिखा है फिर राइट और मुड़ा, फिर 700 मीटर चला। सर ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा? साउथ, मतलब वो साउथ की तरफ टर्न करेगा और 700 मीटर चलेगा, मतलब ये 700 मीटर साउथ की तरफ आया। फिर से वह राइट मुड़ता है और 600 मीटर तक घूमा। अच्छा इसका राइट कौन हो जाएगा? वेस्ट, तो वो वेस्ट की तरफ मुड़ेगा और 600 मीटर चलेगा, ये है 600 मीटर। अब बताइए उसने पूछा अब शेर किस दिशा में मुंह करके घूम रहा है? भैया कहाँ की तरफ जाए? ये डायरेक्शन कौन सी है सर? वेस्ट है। डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम, यानी कि वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक था नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई लॉजिक था नहीं। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्वेता इज टॉलर देन अनु। देखो श्वेता अनु से बड़ी है, और जो बड़ी होती है उसको मैं लिखता हूँ ऊपर, हमेशा उसको मैं क्या करता हूँ? ऊपर की तरफ लिखता हूँ, जो छोटा होगा वो नीचे होगा। तो मैंने लिखा है श्वेता इज टॉलर देन अनु, श्वेता इज टॉलर देन अनु। अनु से बड़ी कौन है? श्वेता है। एग्जैक्टली चलो ठीक है। आगे लिखा है वाणी इज स्मॉलर देन देव। अच्छा देव से छोटी कौन है? वाणी। देव से छोटी कौन है? वाणी। बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। आगे लिखा है तनु इज टॉलर देन वाणी, तनु इज टॉलर देन वानु। वाणी, वाणी से बड़ी कौन है? तनु।
एंड स्मॉलर देन समर, एंड स्मॉलर देन समर, एंड स्मॉलर देन समर। अच्छा, ये 4 लोग ऐसे बैठ गए। आगे लिखा है अनु इज टॉलर देन समर, अनु इज टॉलर देन समर, समर से बड़ी कौन है? अनु, है ना। चलिए ठीक है। देव इज स्मॉलर देन अनु, अनु से छोटा कौन है? देव, तो देव को नीचे बना दो। देव से छोटा कौन है? समर, समर को बना दीजिए। समर से छोटा कौन है बच्चा? तनु, तो तनु को बना दीजिए। तनु से छोटा कौन है? दैट इज कॉल्ड वाणी। आपसे पूछा गया हु अमोंग द टॉलेस्ट, हु अमोंग द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है? श्वेता, सबसे बड़ी कौन है? श्वेता। एग्जैक्टली आंसर क्या कर दोगे सर? ऑप्शन नंबर ए करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र का रिलेशन यदि इंडिया के साथ है तो टेक्सास का रिलेशन किसके साथ होगा? देखो महाराष्ट्र क्या है? एक आपका यहाँ का प्रदेश है इंडिया का, ये क्या है? एक प्रकार का प्रदेश है इंडिया का। तो टेक्सास भी ये है कहाँ का? यूएसए का। कहाँ का हो जाएगा? यूएसए का। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लेना, स्टेट है, ठीक है। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैट, डॉग एंड पेट। देखो ध्यान से सुनिए, कैट और डॉग में कोई रिलेशन नहीं है। वेन डायग्राम आप पढ़ लीजिए। तो इसमें तो बेटा ऑल का रिलेशन है, खत्म ही कर दो। अच्छा, इसमें भी नो का रिलेशन है, खत्म कर दो। सर इसमें तो तीनों ऑल है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सारे डॉग पेट नहीं है, बट सम डॉग पेट्स आर। तो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बाहर वाला सर्कल हो जाएगा पेट के लिए, ये डॉग के लिए और एक कैट के लिए। तो देखो डॉग और कैट के लिए कोई रिलेशन नहीं, बट हैं तो दोनों पेट ना, है ना, है तो दोनों पेट ना। बट इसका जो परफेक्ट आंसर पता है क्या था? परफेक्ट आंसर ऐसा अगर आप बनाते ना डायग्राम, तो परफेक्ट आंसर मेरे भाई ये था। परफेक्ट आंसर ये था, ये पेट था, ये डॉग था और ये कैट था। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आपको लगाना पड़े तो परफेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, in a certain code language person is coded at OCOOJH, then how is report coded in the same language? भाई एक बात बताओ देखो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 16, इसकी होती है 15, मतलब -1 हुआ। फिर इसकी 5, इसकी 3, तो -2 हुआ। फिर -3 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर -5 हो गया, -6 हो गया। मतलब मैं पहले वाले लेटरों में अगर -1 2 3 4 5 6 कर दूं तो नीचे वाले लेटर मिल जाएंगे। एग्जैक्टली मुझे पहचान मिल गया। अब मुझे रिपोर्ट का करना था, REPORT, रिपोर्ट से। सर प्लेस वैल्यू 18, इसकी 5, इसकी 16, इसकी 15, इसकी 18 और इसकी 20। -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए करिए, 18 1 -17 17 में हो जाएगा Q। मेरा आंसर Q से स्टार्ट होगा। ओ वाले ऑप्शन खत्म करो। सर इधर दोनों कॉमन, इधर दोनों कॉमन, इधर कॉमन, इधर कॉमन, इधर कॉमन, और लास्ट वाले से आंसर मिलेगा मुझे। तो 20 - 6 14 14 में n चाहिए, लास्ट में मुझे n चाहिए, m वाला गलत, यानी डेफिनेटली फिर ऑप्शन नंबर ए। भाई इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। बहुत आसानी से आप कैटमेट सेट का जब एग्जाम देते हैं ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर भी एलिमिनेशन के तौर पर करने होते हैं आपको। साथ ही साथ जब आप एयरफोर्स के लिए भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, SSC वगैरह के लिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको ना टाइम के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 8:20, 8:20 को मिरर इमेज में निकालो। भाई 8:20 हुआ और बगल में मिरर रखा हुआ है, तो मेरे भाई मिरर इमेज में आप दिए गए समय को या तो 1160 से माइनस कर देना या 12 o'clock से माइनस। बट इसमें मिनट दिए गए हैं तो मिनट वाले से ही माइनस करना, तो 8:20 से माइनस कर दो। सर इधर हो जाएगा 3, इधर 40, 340 क्या ऑप्शन में? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। मिरर इमेज को आप दिए गए समय को या तो इससे घटा दो या इससे घटा दो। अगर मिनट है तो इससे, अगर मिनट 0 है तो इससे घटा देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर पता करना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो प्लस का रिलेशन होगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये चीज़। इनके बीच में 3 का डिफरेंस, इनके बीच में 5 का, इसके बीच में 7 का, इनके बीच में 9 का, तो आपकी बार 11। सर इसका 11 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 ऑप्शन में सर ऑप्शन नंबर ए। एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल था, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। इसका क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ये एग्जैक्टली में क्या है? एनालॉजी है, नॉन वर्बल एनालॉजी है। कैसे सॉल्व पता करा आपने सर? सर देखो इसका रिलेशन इसके साथ ये रेशियो में होगा, इधर डबल रेशियो होगा, तो भैया इसका रिलेशन जो इसके साथ होगा वही रिलेशन इसका इसके साथ बनाना है। तो सुनो, ये वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये कहाँ पर आ गया? नीचे आ गया और अंदर की तरफ हो गया। तो सर ये वाला जो डायग्राम है वो इधर हो जाएगा और इस तरीके से सर इसमें तो था नहीं, इसमें है, इसमें नहीं था, खत्म करो, इसमें भी नहीं था, खत्म करो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। परफेक्ट, आपने एक फिगर के आधार पर 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर अपना फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द
ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। आपको ना इधर पर कोई ना कोई एक फिगर लाना है। अब वो फिगर कैसे फाइंड आउट करोगे ना, एक कोई भी छोटा फिगर पकड़ लो और उसको रोटेट कराना शुरू करो। देखो अभी ये डॉलर इस किनारे पर है, अब की बार दूसरे वाले में इधर आ गया, तीसरे वाले फिगर में ऐसे घूमा, चौथे वाले में फिर ऊपर घूमा, पांचवें वाले में ऐसे घूम जाएगा। तो डॉलर अपने को इधर चाहिए, है नहीं, इधर चाहिए, है, इधर नहीं है, इधर है। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर कौन, सॉरी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के क्या थे, 15 क्वेश्चन थे जो बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।